हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की उत्पत्ति। हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की उत्पत्ति। मेरे अपने भी भाइयों, कृपा करके एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपका आभारी सदैव के लिए रहूंगा। हम 95% भारतीय आपस में सगे भाई हैं। कैसे? लिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले भारत में एक माँ बाप रहते थे। उनके 2 पुत्र थे। माँ बाप के साथ उनके बच्चे उनके हर आदेश का पालन करते, बहुत प्रेम से आपस में रहते। माँ बाप बूढ़े हुए और गुजर गए। परिवार की जिम्मेदारी दोनों भाइयों ने संभाली। दोनों को एक साथ ही काम करने में परेशानी होने लगी। तब बड़े भाई ने कहा, तुम पशुओं को संभालो, मैं खेती संभाल लेता हूँ। और दोनों अपने अपने कार्य करने लगे। परिवार बड़ा होने लगा और काम भी बढ़ने लगा। कोई किसान, कोई दूध वाला, कोई चमड़े का, कोई बढ़ी, कोई दर्जी, कोई माली, कोई हवाई आदि। काम तो बड़ा, लेकिन इंसान वही, क्योंकि आपस में सभी सगे भाई हैं और ना कोई छोटा काम ना बड़ा होता है। हम सब मिलजुल के काम कर रहे थे। इसीलिए किसी बुद्धिजीवी ने कहा, काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम काम है और हर मनुष्य को करना होगा। इसी से भारत सोने की चिड़िया बना। खूब प्रगति हुई। महान ऋषि आयुर्वेद दिए, जो बीमारी चुटकियों में ठीक कर देते थे। उस समय ना तो भूत था, ना भगवान था, केवल विज्ञान और विकास। सोने की चिड़िया कहलाता भी था। 5वीं सदी तक खुशहाल भारत था। 5वीं सदी के विदेश में आपस में लड़ने के बाद मार खाकर भगाए गए पाखंडी, चरित्रहीन, नीच, दुष्ट और पापी, भूखे नंगे, बहुबेटी को धन समझने वाले, दूसरों के सामने पेश करने वाले लोग मध्य एशिया से भागकर भारत में शरण मांगने आए। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतीय और ज्ञानी ऋषिमुनि भारत के काफी दयालु, कृपालु थे। इनको शरण दे दी। नौकर के रूप में रहकर यहाँ के प्रेम का नाजायज फायदा उठाने लगे। विदेशी आक्रांताओं से मिलकर भारत को खूब लुटवाया। मुगलों को नेता देकर इन्हीं लोगों ने बुलाया। उनके साथ मिलकर यहाँ के लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। यहाँ तक कि शिक्षा प्रणाली और चिकित्सा प्रणाली को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। अलकनंदा विश्वविद्यालय को जलाकर, मुगलों से रोटी बेटी का संबंध बनाकर यहाँ के लोगों से कर वसूली, निर्मम हत्या, लूट, बलात्कार किया और अपने जैसे बेगैरत समझने लगे। उनके डर से कितने ही लोग इस्लाम धर्म मानने लगे। इन पाखंडियों ने यहाँ भी पाखंड फैलाना शुरू कर दिया, जैसे 84 लाख देवी देवता। बाकी पूरी कहानी वेद, पुराण, मनुस्मृति जैसे पाखंडी ग्रंथों में। इसी के कारण इस्लाम धर्म मानने वाले इन्हें मारकर भगा दिया। इन्होंने मुगलों से गद्दारी की, अंग्रेजों से हाथ मिलाया, रोटी बेटी का संबंध बनाया और उनसे भी मिलकर भारतीयों पर अत्याचार जारी रखा। लेकिन अंग्रेज समझ गए थे कि ये पाखंडी हैं। इनके पाखंड का विरोध किया। कई पाखंडों को समाप्त किया, जैसे शिक्षा में सुधार, सती प्रथा का अंत। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये दुष्ट अभी भी हमारे बीच में रहते हैं। जो कहते हैं, तुम छोटे जाति के हो, तुम शुद्ध हो, नीचे हो, काले हो। जो कहते हैं, हम बाबू साहब हैं, हमें बाबू सब कहे। जो कहते हैं, तुम अनपढ़ हो। जो फ्री शिक्षा पर रोक लगाते हैं। जो कहते हैं, भूत भगवान पर विश्वास करो। जो हर जगह आराम से धन आने वाले पदों पर बैठे हैं। जो ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, जो आपस में लड़वाते हैं, इनका मकसद ही हम पर राज करना है। लेकिन यहाँ के ऋषिमुनि प्रखर विद्वान थे, कर्म और खोज में विश्वास करते थे। इनको पहचानो और एक साथ मिलकर मुकाबला करो। इन्हें यहाँ से भगा दो, क्योंकि आपका भाई आपको कभी गुलामी की नजरों से नहीं देखेगा। वह आपको अपने बराबर समझेगा, आपसे प्यार करेगा, सही मार्ग दिखाएगा। इनसे सावधान रहने की जरूरत है
और राष्ट्रपिता महात्मा फूले, अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी के कथनों का अनुसरण करें।